दो खबर प्रदेश विशेष आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। बलरामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नरसिंहपुर में बड़ा राशन घोटाले की खबर है। सेल्समैन ने 300 हितग्राहियों को नहीं दिया राशन। अंगूठा लगवाने के बाद से सेल्समैन गायब बताया जा रहा है। पीडीएस दुकान से गायब है आधा राशन। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों के हंगामे के बाद जागा प्रशासन। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद राशन वितरण शुरू हो सका। तो ग्रामीणों के हंगामे के बाद प्रशासन की नींद टूटी और उसके बाद प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद राशन वितरण का काम शुरू हो सका। बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां पर कि नरसिंहपुर में बड़ा राशन घोटाला हुआ है। सेल्समैन ने 300 हितग्राहियों को नहीं दिया राशन। अंगूठा लगवाने के बाद से सेल्समैन गायब हैं। पीडीएस दुकान से गायब है आधा राशन। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। ये इससे पूछे ना सतीश भैया, अभी का आपका है बताओ यार। अगर तो ग्रामीणों के हंगामे के बाद फिर प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद राशन वितरण शुरू हो सका। बसना से खबर। व्हाट्सएप ग्रुप में टिप्पणी को लेकर बवाल। देवी देवताओं पर मंत्रों पर की गई है टिप्पणी। हिंदू समाज ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। इस बारे में आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। तो हिंदू समाज ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये खबर जिसमें कि बसना से है। व्हाट्सएप ग्रुप में टिप्पणी को लेकर बवाल मचा है। हिंदू देवी देवताओं और मंत्रों पर टिप्पणी की गई आपत्तिजनक। हिंदू समाज ने इस संबंध में अब शिकायत दर्ज करा दी है थाने में। इधर अंबिकापुर से बड़ी खबर मिल रही है। मां जगदम्बा राइस मिल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निरीक्षण में 2600 क्विंटल धान कम मिला। तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने की जांच। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिल को किया सील। धान खरीदी में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन की सख्त निगरानी। अन्य राइस मिलों पर भी हो सकती है ये कार्रवाई। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धान में गड़बड़ी से संबंधित ये शिकायतें। इस बीच अन्य राइस मिलों पर भी हो सकती है कार्रवाई। अंबिकापुर से खबर है। और निरीक्षण में 2600 क्विंटल धान कम मिला है। तो तहसीलदार के नेतृत्व में ये टीम ने जांच की है, जिसमें 2600 क्विंटल धान कम मिला। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर सील किया। धान खरीदी में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन की सख्त निगरानी है। हालांकि दूसरी राइस मिलों पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल मां जगदम्बा राइस मिल में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इधर अगली खबर का रुख करते हुए बात कर लेते हैं। एक ही दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उस पर, जिसके बाद से हड़कंप है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिला कोर्ट, जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये सभी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। राजनांदगांव में तमिलनाडु से भेजे गए एक संदिग्ध मेल के जरिए मिली है धमकी। सूचना मिलते ही जिला कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड का और डॉग स्क्वाड पहुंचकर सघन जांच भी कर रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है, जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोग की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समय।
इधर मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। मामले पर विधायक देवेंद्र यादव ने INS 24/7 से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को खत्म करना चाहती है। योजना देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। भाजपा नाम बदलकर सिर्फ राजनीति करती है। मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने विधायक ने कहा, क्या वे मंत्री टंकराम वर्मा के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, इस पर स्पष्ट जवाब दें। कांग्रेस की जो बड़ी बैठक है आज रखी गई है, प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक देवेंद्र यादव हैं। मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन बनाए। मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह खत्म करना चाहती है और इस योजना जो कि जन जन की योजना है, करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई योजना है। आप देखेंगे मनरेगा में बहुत सारे बेरोजगार युवा इंजीनियर्स भी जाके काम करने के लिए मजबूर रहते हैं। बहुत बार ऐसी न्यूज़ आती है। इस पूरी योजना को पहले तो षड्यंत्र पूर्वक इसका जो फाइनेंस है और इसका जो स्कोप है उसको कम किया जा रहा है और उसके बाद नाम बदलकर पॉलिटिक्स की जा रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप क्या देखेंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखिए कल एक कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं जो गोडसे साहब के बारे में बोलते हैं कि वो देशभक्त थे और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो टोटली जो दिख रहा है, एक तरफ मनरेगा योजना को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ नाम चेंज करके एक अलग पॉलिटिक्स को दिशा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री जी राम जी योजना को लेकर जो फायदे हैं वो लोगों तक जा के गिनवा रहे हैं। तो आप लोग इधर विरोध करें, क्या लगता है क्या वाकई किसानों को, लोगों को फायदा मिलेगा? इसमें बहुत साफ सवाल है। मेरा प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, भाजपा के संगठन के अध्यक्ष से टंकराम वर्मा जी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। क्या उनकी बात पर वो सहमत है कि असहमत है, ये स्पष्ट करें। तो विधायक देवेंद्र यादव को आपने सुना कि जहां एक और कैबिनेट मंत्रियों के जो दौरे पर देवेंद्र यादव और उनके जो जी राम जी योजना को लेकर जो लोगों के बीच फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर देवेंद्र यादव ने INS 24/7 से खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी लगातार मनरेगा के नाम बदल जाने के बाद विरोध जो है वो तेज कर चुकी है। पूरा रूपरेखा जो है वो तैयार कर लिया गया है। आज बड़ी बैठकें कांग्रेस भवन में आयोजित होंगी। उसके बाद आगे का जो चीज है, यानी कि आगे की जो रूपरेखा है वो भी सेट होगी कि किस किस तरीके से चरणबद्ध आंदोलन जो है वो होगा। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 लखनऊ। बलौदा बाजार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि VBG रामजी कानून भारत के लिए एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। मनरेगा 2005 से 2025 तक चली, लेकिन बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, अनुभवों और जमीनी कमियों को देखते हुए एक नई, अधिक प्रभावी और विकास आधारित योजना की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप VBG रामजी अधिनियम अस्तित्व में आया। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती है कि भारत विकसित हो, और यही कारण है कि हर योजनाओं के तरह केवल विरोध करने के लिए ये जो VBG रामजी योजना है उसका ये विरोध कर रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि ये रोजगार गारंटी को बंद कर रहे हैं। तो आप जाके गांव के किसी किसान से पूछिए कि बरसात में रोपाई के समय और धान की कटाई के समय यदि रोजगार गारंटी चलेगा तो मजदूर कहां से आएंगे। हम उनकी प्रति साल जो है 100 दिन का काम की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर रहे हैं। हम 25% ज्यादा रोजगार दे रहे हैं। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां यूपी के बरेली निवासी एक युवती ने शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक युवक पर मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता इंदौर में रहकर प्राइवेट जॉब करती है और उसकी इंस्टाग्राम पर आकाश नाम के एक युवक से बातचीत शुरू हुई। दोनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ी, फिर मुलाकातें होने लगी और पीड़िता के मुताबिक युवक ने कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में उसे ये पता चला कि युवक का वास्तविक नाम सलमान है, जिसके बाद उसने खुद को ठगा महसूस किया और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं तिलक नगर पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी सलमान के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने मेडिकल कराकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। विगत 7-8 साल से स्टार चौराहा के पास में निवास करती है। तो इंस्टाग्राम पे एक लड़के द्वारा उससे दोस्ती की गई और उसने अपना नाम जो है आकाश बताया था और उस बात को लेके उसकी दोस्ती करके और शारीरिक संबंध बनाए
बाद में जब युवती को मालूम चला कि वह उसने नाम छुपा के और नाम बदल के उससे दोस्ती की है और उसका शारीरिक शोषण किया है, तो उस संबंध में थाना तिलक नगर पे उसके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पे थाना तिलक नगर पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। दमोह जिले से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के घर के भीतर पति पत्नी और मासूम बेटी के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। 30 वर्षीय मनीष केवट जो मजदूरी के काम करते हैं, पुलिस की एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। फिलहाल सुसाइड की वजह निकलकर सामने नहीं आई है। दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, किसी ने हत्या कर शव फंदे पर टांग दिया होगा। आखिर ये घातक उठाया गया तो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी है और दमोह की ये खबर है, जहां पर पति पत्नी और बेटी सहित पति ने फांसी लगाई। ये घातक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इस बारे में पुलिस पतासाजी कर रही है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बोरपाल गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां मेरोली नदी के पास बनी एक संदिग्ध कब्र ने ग्रामीण को लगभग 15 दिनों तक दहशत में रखा। हत्या की आशंका और अफवाहों के बीच मामला उस वक्त शांत हुआ जब पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में कब्र से किसी इंसान का नहीं बल्कि एक काले कुत्ते का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों के अनुसार मेरोली नदी किनारे जमीन में बनी कब्र के पास जलता हुआ दीपक, अगरबत्ती, फूलमाला, सिक्का और अन्य पूजा का सामान जब मिला, इन परिस्थितियों ने हत्या या किसी गंभीर अपराध की आशंका को और गहरा कर दिया था। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे गांव में फैली और मामले की गंभीरता को देखते हुए बोरपाल गांव के सरपंच परमानंद नांग ने फिर एड़का पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र को खोदा गया, जिसमें कुत्ते का शव मिला। और इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। ट्रक में पकड़ा गया मांस, निकला गौमांस। बड़े पैमाने पर भोपाल में गायों को उतारा गया मौत के घाट। सैंपल की जांच में हुआ खुलासा। अब आई रिपोर्ट में 18 दिसंबर को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद इलाके में पकड़ा था ट्रक में लोड थे 26 टन मांस के पैकेट। स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 26 टन ये मांस के पैकेट बताए जा रहे हैं जो कि ट्रक में लोड करके ले जाया जा रहा था। गायों का मांस है ये। और गाय को लेकर जिस तरह की राजनीति होती रही है, खासतौर पर जब मध्य प्रदेश या फिर राजधानी भोपाल की बात करते हैं खासतौर पर, और ऐसे में 18 दिसंबर को वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद में इस ट्रक को पकड़ा था। 26 टन मांस के पैकेट इसमें मौजूद थे। स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ट्रक में जो मांस पकड़ा गया वो गौ मांस था। जबलपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े अपराधों को लेकर अब पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों का जुलूस निकालकर उन्हें कड़ा संदेश दे रही है। ताजा मामला सामने आया जबलपुर के थाना माढ़ोताल और खमरिया में, जहां पर शहर के शातिर बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकालकर उन्हें क्षेत्र में बेनकाब कर उनकी दहशत को खत्म करने की कोशिश की। माढ़ोताल में पकड़ा गया एक बदमाश सौरभ यादव नाबालिग लड़कों की गैंग बनाकर उनसे अपराध करवाता था और खमरिया का रेत माफिया धर्मेंद्र यादव भी क्षेत्र में बदमाशी करता था, जिसके खिलाफ शहर के कई थानों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। उसका भी खमरिया क्षेत्र में पुलिस ने जुलूस निकाला। थाना प्रभारी मढ़ोताल को ये सूचना मिली थी कि एक बदमाश है सौरभ यादव, जिसके थाना मढ़ोताल और बेलबाग में 20 से ज्यादा अपराध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट और मारपीट और नाबालिग बच्चों का गैंग बनाकर अपराध काबिज कराना, ऐसे कई इसके ऊपर संगीन आरोप थे। उज्जैन पुलिस को अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्राप्त हुई है, जिसका शुभारंभ पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा किया गया। ये वैन घटनास्थल पर ही डीएनए, फिंगरप्रिंट, रक्त और अन्य साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच और संग्रह की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी, अधिक प्रभावी होगी और अपराधियों की दोष सिद्धि में सहायता भी मिलेगी।
पेंड्रा में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। पेंड्रा और अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड का असर जनजीवन पर साफ देखने को भी मिल रहा है। ठंड का प्रकोप ज्यादा होने के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। पेंड्रा और अमरकंटक के कुछ इलाकों में ओस की बूंदें भी जमी हुई नजर आई। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 10 जनवरी तक का अवकाश भी घोषित किया गया है।